कोनिंचिवा मित्रों, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ टॉप 40 ग्रेटेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम। पिछले पार्ट्स में हमने रैंक 40 से लेकर रैंक 21 तक के मानवा को एक्सप्लोर किया था और आज का एपिसोड और भी ज्यादा लेजेंडरी होने वाला है क्योंकि इस बार लाइनअप में है टॉम रेडर्स, गोड्स, वॉरियर्स और ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर्स जो या तो रिवेंज लेने आए या फिर दुनिया को बचाने। और अगर तुम्हें इंटेंस फाइट्स, डीप स्टोरीलाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट पसंद है तो ये लिस्ट तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। रैंक 20 पर है टॉम रेडर किंग। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। एक दिन दुनिया भर में मिस्टिकल टॉम्स अपीयर होने लगते हैं जिनमें डेंजर सुपरनेचुरल पावर छुपी होती है। जिहोसू एक टॉम राइडर है जो इन रेलिक्स को कलेक्ट कर रहा होता है, पर वो एक बिट्रेयल के बाद मर जाता है। लेकिन फेट उसके साथ एक मजाक करता है। वो पास्ट में वापस चला जाता है। उसके पास फ्यूचर की नॉलेज है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनेगा। अब बात करते हैं आपके मानवा क्यों रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर आपको एक्शन पैक्ड टॉम रेड्स और एपिक फाइट्स देखने को मिलेगी। इस मानवा के अंदर स्मार्ट और ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर है जो हर एक छोटी चीज का एडवांटेज उठाता है। इसके अंदर रिवेंज और टाइम ट्रैवल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रैंक 19 पे है द वर्ल्ड आफ्टर द एंड। अगर तुम्हें सोलो सर्वाइवल पसंद है तो ये मानवा आपके लिए मस्ट रीड है। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। दुनिया में एक टावर अपीयर होता है जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को अंदर बुलाता है। ये प्लेयर्स अंदर जाके मॉन्स्टर से लड़ते हैं, पर अगर हार गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मेन कैरेक्टर जी हाँ एक लास्ट सर्वाइवर बनता है, लेकिन जब वो टावर को डिफीट कर देता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था और असली दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो एक न्यू वर्ल्ड के अंदर है जिसमें मैजिक गोड्स हैं और भी ज्यादा टेरिफाइंग थ्रेट्स हैं। अब बात करते हैं आपके मानवा क्यों रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर सर्वाइवल, स्ट्रेटेजी और मिस्ट्री का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एंड ये मानवा इसे का जनरल से बिलोंग करती है। इस मानवा के अंदर मेन कैरेक्टर का इंसेंट ग्रोथ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। रैंक 18 पर है सेकंड लाइफ रैंकर। तुम्हें सोलो लेवलिंग है रैंकर से रिटर्न पसंद आया तो ये मानवा भी बिल्कुल उनके जैसा है, लेकिन और भी डीप एंड इमोशनल। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। नियोम वो एक नॉर्मल इंसान होता है जब तक उसके ट्विन ब्रदर की मौत की सच्चाई उसके सामने नहीं आती। उसका भाई ओबेलिस्क टावर के अंदर गया था जहाँ दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर अपना नाम बताते हैं। अब ये वो डिसाइड करता है कि वो टावर वो वापस चढ़ेगा और अपने भाई की लेगेसी पूरी करेगा एंड उसके किलर से रिवेंज लेगा, और ये सब एक ओपी सिस्टम और इंसेंट पावर के साथ। अब बात करते हैं आपका मानवा क्यों रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर रिवेंज, ओपी मेन कैरेक्टर एंड टावर क्लाइंबिंग का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये मानवा डार्क एंड इमोशनल स्टोरी टेलिंग रिप्रेजेंट करती है जो सोलो लेवलिंग से भी अलग है। इस मानवा के अंदर आपको क्रेजी फाइट सीक्वेंस एंड बेडेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। रैंक 17 पर है ट्रैश ऑफ द काउंट्स फैमिली। अगर तुम्हें रीइंकार्नेशन और किंगडम बिल्डिंग टाइप के मानवा पसंद है तो ये मानवा आपके लिए मस्ट रीड है। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। मेन कैरेक्टर किम रॉक्सी फैंटेसी नॉवल पढ़ रहा होता है और अचानक वो उस नॉवल के एक साइड कैरेक्टर के अंदर इनकारनेट हो जाता है। वो केल हेनिडस बना है जो एक रिच ब्रैट है जो फ्यूचर के अंदर बुरी तरह से मरने वाला है। अब केल डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपनी स्टोरी का ट्रैश नहीं रहेगा, पर जैसे जैसे वो अपने फ्यूचर बदलने लगता है वैसे वैसे उसके आसपास और भी ज्यादा मिस्ट्री रिवील होने लगती है। अब बात करता है आपके मानवा की रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर हिलेरियस मेन कैरेक्टर है जो ओवरपावर्ड है लेकिन वो चिल रहना चाहता है। ये मानवा फैंटेसी वर्ल्ड बिल्डिंग प्लस वो स्ट्रेटेजीज का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। रैंक 16 पर लेवलिंग विद द गॉड्स। अगर सोलो लेवलिंग और टावर ऑफ गॉड का फ्यूजन होता तो ये मानवा होता। सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। मेन कैरेक्टर किम यू एक लेट प्लेयर होता है, पर एक दिन गॉड्स उसे बिट्रे कर देते हैं। जब वो हार जाता है तो गॉड्स उसे एक सेकंड चांस देते हैं। अब यूवो के पास पूरे नॉलेज है कि कौन फ्रेंड है कौन एनिमी, और इस बार वो सिर्फ टावर चढ़ने नहीं बल्कि गॉड से बदला लेने आया है। अब बात करते हैं आपके मानवा की रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर इंसेंट पावर और स्ट्रेटेजी बेस्ड फाइट्स होती है एंड मेन कैरेक्टर जो शुरू से स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस्ड है। इस मानवा के अंदर टाइम ट्रैवल एंड रिवेंज के परफेक्ट मिक्सचर है। रैंक 15 पे द गॉड ऑफ द हाई स्कूल। अगर तुम्हें हाई स्पीड मार्शल आर्ट्स, क्रेजी बैटल एंड गॉड के अगेंस्ट फाइट करना पसंद है तो ये मानवा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर से सबसे टैलेंटेड फाइटर्स को एक सीक्रेट टूर्नामेंट में बुलाया जाता है। द गॉड ऑफ हाई स्कूल विनर को कोई भी एक गिफ्ट मांगने का मौका मिलेगा, चाहे वो इमोर्टैलिटी हो या फिर किसी को जिंदा करना, सब कुछ फुलफिल हो जाएगा। मेन कैरेक्टर जिन मोर एक नॉर्मल लुकिंग लड़का है जो एक्चुअली एक गॉड लेवल मार्शल आर्टिस्ट है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है वैसे वैसे रिवील होता है कि ये सिर्फ एक फाइट कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि कुछ और ही बड़ा गेम है। अब बात करता है आपके मानवा की रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर आपको सबसे क्रेजी फाइट्स और स्टाइलिश फाइट देखने को मिलेगी जो किसी भी और मानवा के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इस मानवा के अंदर बहुत सारे मैथोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट दिखाए गए हैं। रैंक 14 पर है टावर ऑफ गॉड। ये इसेकाई प्लस टावर क्लाइंबिंग जनरल से बिलोंग करती है एंड सोलो लेवलिंग से भी पुराना और लेजेंडरी है। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। दुनिया में एक मिस्टीरियस टावर है जो लोगों को अपने अंदर बुलाता है। जो टावर को चढ़ लेता है उसे कुछ भी मिल सकता है जैसे कि इमोर्टैलिटी, पावर और कोई भी स्पेशल स्किल। मेन कैरेक्टर बैम एक वीक और सिंपल लड़का लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो टावर में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका असली पोटेंशियल से रिवील होने लगता है। टावर के अंदर 100+ फ्लोर, अलग अलग मॉन्स्टर और बहुत ज्यादा डेडली चैलेंजेस होते हैं। अब बात करता है आपके मानवा क्यों रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर एकदम एंशिएंट वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। हर एक फ्लोर एक अलग दुनिया है, फुल ऑफ मिस्ट्री। आपको इस मानवा के अंदर बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। रैंक 13 पे मेरी फेवरेट मानवा लुकिज्म। ये एक एक्शन मानवा होने के साथ साथ एक डीप और इमोशनल स्टोरी भी शो करती है। सबसे पहले मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। मेन कैरेक्टर
डैनियल पार्क एक मोटू और बुलेट स्टूडेंट है, लेकिन एक दिन वो एक नई बॉडी के अंदर उठता है, एक सुपर हैंडसम मस्कुलर लड़के के रूप में। अब वो दिन के अंदर अपनी नई बॉडी का यूज करता है, रात को अपनी पुरानी बॉडी का यूज करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी न्यू बॉडी के गली में इस लाइफ उसे डार्क और डेंजरस चीजों में डाल देता है, और यहाँ तक कि गैंग्स, फाइट्स और बेट्रेयल उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। अब बात करते हैं आपके मानवा की रीड करनी चाहिए। इस मानवा के अंदर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को शो किया गया, जैसे कि बुलिंग, लुक्स और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर बहुत सारे एक्शन पैक फाइट्स और गैंग के बीच में वॉर देखने को मिलेगी। मेन कैरेक्टर का ग्रोथ सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है। रैंक 12 पे विंड ब्रेकर। अगर तो टोक्यो रिवेंजर्स, हाइक्यू और एक ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर का कॉम्बो चाहिए तो ये मानवा आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। मेन कैरेक्टर साकुरा के पास बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स है एंड वो इन स्किल्स को अपने ओपोनेंट के खिलाफ यूज करता है, एंड इस मानवा के अंदर थोड़ा सा लव टच भी है। अब बात करते हैं आपके मानवा की रीड करनी चाहिए। इस मानवा की फाइटिंग सीन काफी ज्यादा एपिक है, एंड इस मानवा के मेन कैरेक्टर साकुरा का कैरेक्टर ग्रोथ भी काफी अच्छे से होता है। रैंक 11 पे लेविथन। ये सबसे अंडररेटेड एंड यूनिक मानवा है। सोचो वन पीस प्लस अटैक ऑन टाइटन का डार्क वर्जन। सबसे पहले इस मानवा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। दुनिया के पूरे लैंड स्प्रेड हो चुका है और अब सिर्फ समुद्र और मोस्टर क्रिएचर बचे हैं। प्लग बोट्स और फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर रहते हैं और हर तरफ डेंजर सी मोस्टर का टेरर है। मेन कैरेक्टर बोटा किंग लड़का है जो अपने फादर का रिवेंज लेना चाहता है, जिनको एक सी मोस्टर ने मार दिया था। बोटा का टारगेट सबसे बड़ा सी मोस्टर होता है लेविथन। अब बात करते हैं आपके मानवा की रीड करनी चाहिए। ये मानवा ओशन बेस्ड सर्वाइवल को शो करती है। इस मानवा के अंदर मोस्टर, क्रिएचर और ओवरपावर्ड फाइट्स होती हैं, एंड मेन कैरेक्टर की जर्नी बहुत ज्यादा इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल होती है, एंड इसी के साथ ही रैंकिंग कंप्लीट होती है। इस पार्ट के अंदर हमने देखा लेजेंडरी मानवा जो अलग अलग जेनर से बिलोंग करती है। अगर तुम्हें ये लिस्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड पार्ट 4 के लिए जो फाइनल पार्ट होने वाला है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैंने वीडियो के हाफ ड्यूरेशन के अंदर एक माइक यूज किया था, तो कमेंट्स के अंदर जरूर से बताना कि कैसी वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, बिना माइक या फिर माइक के साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।